हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पारुल आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पर गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का, शेयर करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो सारी संगत जी से मैं विनती करती हूँ, हर बार विनती करती हूँ कि आप सत्संग को बिना स्किप किए ध्यान से सुनिए। सत्संग जब हम सुनते हैं तो हमारा भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी कल्याण होता है, दोनों का ही साथ संगत जी कल्याण होता है। तो इसीलिए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं पारुल आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम पारुल है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि उनकी असीम कृपा हुई और मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 से ही शुरू हुई है। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है गुरु जी से जुड़े हुए, लेकिन लगता ऐसे है जैसे मानो संगत जी की जन्म जन्मांतरों का मेरा रिश्ता है गुरु जी से। संगत जी, मैं पिछले कई सालों से बीमार हूँ और संगत जी बीमारी समझ नहीं आती है कि क्या मुझे हुआ है, क्या मुझे नहीं हुआ है। मेरा किसी काम में मन नहीं लगता है संगत जी। मुझे बहुत उदासी और संगत जी निराशा हमेशा बनी रहती है। मेरे चेहरे पे कभी भी स्माइल नहीं देख सकते थे आप, लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ हंसना सीख गई हूँ। संगत जी, मैं पहले से ही बहुत डिस्टर्ब और परेशान थी। एक कार एक्सीडेंट में मेरे पति और मेरे दोनों बच्चे चले गए थे। ये बात संगत जी 2017 की है, जब हम मनाली गए थे। 2017 में हमारा बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उस टाइम पे संगत जी, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे और मैं, मेरे बहन बहनोई सब थे। संगत जी, एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ कि उस एक्सीडेंट में मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे नहीं बचे। और आज जब भी मैं ये सोचती हूँ तो मेरी आंखों में से आंसू बहुत बहते हैं कि मेरे साथ आखिर ऐसा क्या था और क्यों हुआ। मेरे ही भाग्य में ये सब क्यों लिखा था। बट वो कहते हैं ना कि जो होना है उसको टाला नहीं जा सकता। तो वही हुआ कि संगत जी, जो मेरी लाइफ में लिखा था उसे टाला नहीं गया और वो हुआ। बच्चे और हस्बैंड के जाने के बाद मैं टूट सी और बिखर सी गई थी। एक झटके में संगत जी मेरी दुनिया पल भर में ख़त्म हो चुकी थी। मैं अकेली बेसहारा हो चुकी थी। संगत जी, मैं अपने आप को संभालने से नहीं संभाल पाती थी। इस वजह से संगत जी मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई कि बीमार रहने लगी। तब संगत जी मेरी फैमिली वालों ने मुझे समझाया और अपने घर लेकर आए। हस्बैंड की तरफ से संगत जी किसी का सपोर्ट नहीं था, लेकिन मायके वालों की तरफ से सबकी सपोर्ट, सबकी हमदर्दियाँ मेरे साथ थी। संगत जी, मायके में मेरी मामी जी जो गुरुजी को मानती थी, उन्होंने अभी 2023 में मुझे जोड़ा है। वो मुझे हमेशा डांटती थी कि क्या हालत बना रखी है, लेकिन मैं अपना दर्द किसको बयां करती। मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड मेरी आंखों के सामने चले गए। मैं अपना दर्द किसे बयां करती। मेरी बहन, मेरे बहनोई और मैं, हम तीन ही ऐसे जने थे जिसे बच गए, जिसे कुछ भी नहीं हुआ।
लेकिन संगत जी, मेरी तो पूरी दुनिया उसी समय उजड़ गई और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं अपने आप को सँभालने से नहीं सँभाल पा रही थी। मैं बहुत बीमार रहती थी संगत जी, और डॉक्टर्स ने ये कह रखा था अगर ऐसी ये डिप्रेशन टेंशन लेती रहेंगी तो इनका बचना भी मुश्किल है। क्योंकि संगत जी, मैंने खाना-पीना सब कुछ छोड़ रखा था। उस कंडीशन में संगत जी, मेरी मामी ने गुरुजी से उस समय मुझे मिलवाया। संगत जी, मेरा बिल्कुल मन नहीं था गुरुजी के पास जाने का, बट मामी जी ने बहुत फ़ोर्स किया तब मैं गुरुजी के दरबार गई। मैं वहाँ जाके बहुत रोई, बहुत रोई। मैंने कहा आपने मुझे क्यों बुलाया है? किस लिए बुलाया है? मेरा सब तो ख़त्म हो गया। अब मैं किसके लिए जीऊँ? किसके लिए पूजा, प्रार्थना, पाठ करूँ? तब संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दर्शन दिया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड उनके चरणों में हैं। संगत जी, गुरुजी के बारे में जानते तो हम लोग पहले से थे पर मानते नहीं थे। लेकिन मेरे इस दुःख की घड़ी में, दुःख के दर्द में गुरुजी ने मुझे सँभाला और उन्होंने एक पिता बन के मुझे सहारा दिया। संगत जी, आप समझ सकते हैं जिसका सब कुछ चला जाए वो कैसे जिएगा इंसान। तो वही हाल मेरा था, वही कंडीशन मेरी थी। मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं उस समय सँभाल पा रही थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे सँभाला, अपने होने का एहसास कराया, अपने चरणों से लगाया, अपने सत्संग में लगवाया, बड़े मंदिर में सेवा दिलवाई और संगत जी, मुझे उस दुःख से निकलने का एक मौका गुरुजी ने दिया। मैं समझ चुकी थी कि इस दुःख की घड़ी में गुरुजी मुझे इस बुरे वक़्त से निकालना चाहते हैं और मुझे निकलना होगा। जब भगवान खुद मुझे उस बुरे वक़्त से निकालने रहे हैं तो मैं क्यों ना निकलूँ? क्यों मैं उस बुरे वक़्त में धँसी रहूँ? तो गुरुजी की ऐसी कृपा रही संगत जी कि उन्होंने उस बुरे वक़्त से मुझे निकाला और आज मैं बड़े मंदिर में सेवा करती हूँ गुरुजी की। गुरुजी का ध्यान करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ और संगत जी, गुरुजी ने मुझे ऐसी लगन मेरे अंदर लगाई कि संगत जी, मैं 2 बच्चों की नहीं माँ, मैं कम से कम संगत जी दसियों हज़ारों बच्चों की माँ बन चुकी हूँ। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड की अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ बेचकर एक स्कूल खोला हुआ है और जनकपुरी में संगत जी बाल विद्या के नाम से स्कूल है मेरा। ये मैंने संगत जी कोरोना के बाद खोला और गुरुजी ने उसमें मुझे ऐसी सेवा बख्श दी कि मैं संगत जी इतने बच्चों की माँ बन गई। गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने ये स्कूल भी गुरुजी की आज्ञा से ही खुला है संगत जी। कोरोना के टाइम में मैंने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी बेच दी थी और मैंने सोचा था कि ये सारे पैसे मैं डोनेट कर दूँगी। क्या करूँगी मैं इतना सब कुछ रख के? मैं भी आज हूँ, कल नहीं हूँ, क्या करना है? फिर संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने थॉट डाला कि मैं अपने लिए नहीं, मैं दूसरों के लिए जीऊँ। तो मैंने अभी जनकपुरी में गुरुजी की आज्ञा से 2023 में स्कूल खुला है मेरा। मेरा खैर क्या है संगत जी, गुरुजी का ही है और मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि इतने बुरे वक़्त, इतने बुरे दौर से आपने मुझे निकाला। अनंतम आपका लख-लख बार शुक्राना। जो कोई नहीं कर सकता ना, वो गुरुजी कर सकते हैं। माता-पिता तो संगत जी बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। भैया-भाभी ने सँभाला, शादी करी, बहन की मेरी, और मेरे साथ ऐसा हुआ तो उस चीज़ को बर्दाश्त मेरे से करना बहुत मुश्किल था। तो गुरुजी का शुक्राना करती हूँ जीवन में आए। मामी जी का भी धन्यवाद प्रकट करती हूँ सत्संग में कि उन्होंने गुरुजी से जोड़ा। मैं लिख नहीं पा रही संगत जी, क्योंकि लिखते हुए मुझे वो समय, वो पल याद आता है जब ये दुर्घटना घटी थी। तो गुरुजी जानते हैं कि मैं जब भी ये सत्संग लिखती हूँ तो मैं कितनी इमोशन हो जाती हूँ और मेरे से लिखा भी नहीं जाता है और ना ही मैं संगत जी इस सत्संग को बोल पाती हूँ। लेकिन गुरुजी फिर भी हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं, मुझसे करवाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब बच्चा नहीं कर सकता तो फिर एक पिता को कैसे अपने बच्चे से करवाना है। तो वो काम गुरुजी मुझसे करवाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बेइंतहा आपका शुक्राना अपनी संगत बनाने का, जोड़ने का।
और इतना संभालने का आपका लख लख शुक्राना। सच में गुरुजी महाराज, मेरे को नहीं पता, अगर आप जीवन में नहीं आते ना तो मैं इस दुख से नहीं उभर पाती और ना ही निकल पाती, क्योंकि मेरे लिए ये सहन कर पाना बड़ा मुश्किल था। तो संगत जी, बस मैं यहीं अपने सत्संग को भी विराम दूंगी, इससे ज़्यादा मैं और नहीं लिख पाऊंगी। और कहते हैं हम लिखने लिखाने वाले कोई नहीं है, करने करवाने वाले सब गुरुजी हैं। हमें तो बस इतना पता है कि हम उस भगवान के दिए हुए अन्नदान पे पलते हैं, उस ईश्वर की दी हुई खैरात की सांसों में जीते हैं। तो हम कौन होते हैं जज करने वाले कि हम क्या करेंगे क्या नहीं। करने कराने वाला वो ईश्वर है, सब चीज़ उसी को समर्पित है। और कोई भी मेरे से भूल चूक हो संगत जी, क्षमा कीजिएगा। सोनिया आंटी जी, मैं ये सत्संग लिख रही हूँ, मेरे से कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। वर्ड मेरे ऊपर नीचे हो गए होंगे, क्योंकि मैं नहीं लिख पाती, जो लिखवाते हैं गुरुजी लिखवाते हैं। मैं उस पल को याद करती हूँ तो अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस समझती हूँ कि मैं उस समय क्यों अपनी फैमिली को नहीं बचा पाई, या उनके साथ मैं क्यों नहीं गई। तो बहुत दर्द होता है इस सत्संग को शेयर करने में। बाकी गुरुजी की आज्ञा है तो वो करवाते हैं, मैं करती हूँ और यहीं वाणी को विराम देती हूँ। तो सोनिया आंटी प्लीज़ आप मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या पता इस सत्संग से किस संगत का गुरुजी ने कल्याण करना हो, तो गुरुजी महाराज ही जाने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम आपका कोटि दान शुक्राना परमपिता परमेश्वर। जय गुरुजी आंटी। मैं समझ सकती हूँ पारुल आंटी आपके दुख दर्द और परेशानी को। जिस इंसान का पूरा परिवार नहीं रहा हो उसके ऊपर क्या बीतती है, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। अभी हम लोग देख रहे हैं जैसे पहलगाम में आतंकियों ने इतने लोगों को मारा, उनकी फैमिली पे क्या बीत रही है। तो आपका दर्द भी अच्छे से भली भांति मैं समझ सकती हूँ। लेकिन मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी, यही प्रार्थना करूँगी कि आपको आपके दर्द से उठने में बड़ी शक्ति ताकत दें, और दे रहे हैं, आगे भी देते रहें। और जो भी पहलगाम में हिंदुओं के साथ हुआ, उनके परिवार के लिए भी मैं गुरुजी से अरदास करूँगी कि गुरुजी महाराज बड़ी हिम्मत शक्ति ताकत इन लोगों को दे इस दुख से उभरने के लिए। और कुछ लोगों में थोड़ी सी मोह ममता डालिए, जिससे कि वो शायद इंसान को इंसान समझे, कीड़े मकोड़े ना समझे। जन्म देना, मरण देना, ये सब ईश्वर का काम है। ईश्वर को करते हुए शोभा देता है, इंसान को करते हुए शोभा नहीं देता। तो मैं यही प्रार्थना करूँगी भगवान से कि ईश्वर ये इंसान को समझाए कि ये आपका काम नहीं है, ये हमारा काम है। तो बस बाकी उनके दुख से उनको उभरने में गुरुजी मदद कीजिएगा, शक्ति दीजिएगा। यही अरदास के साथ मैं भी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।